आज मानवर जी आज समीक्षा बैठक की है और सत्ता के ओर जाने की तैयारी की है। वैसे देखा जाए तो हरियाणा में बहुत ही लोग एससी समाज, बैकवर्ड समाज धनाढ़ है उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। तो यहाँ पर सत्ता की पहुँच कितनी मजबूत देखते हैं आप जी? देखो लो भाई, हरियाणा के लोग धनाढ़ लोग हैं जी। आप ही कह रहे हैं, मुझे नहीं देखो इनका पता, लेकिन हमारे जो लोग हैं यहाँ जी जी वो ठीक उत्तर प्रदेश की तरह ही हैं। गरीब लोग पार्टी में लगे हुए हैं और धनाढ़ लोगों को पार्टी में अगर लग जाते इनके साथ और वो हमारी बहुजन समाज पार्टी की नीति और सिस्टम को समझ लेते तो निश्चित तौर पर सपोर्ट करते। धनाढ़ लोग हमें सपोर्ट नहीं करना चाहते, ना धन से ना बल से और ना ही वोट से वो लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते। और हम ये कहना चाहते हैं कि धनाढ़ लोगों के लिए भी हमने उतना ही काम किया। बहन कुमारी मायावती जी ने धनाढ़ लोगों के लिए, गरीब लोगों के बराबर का काम करने का काम किया। उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना करके दिखाने का काम किया और हम कहना चाहते हैं कि ये समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए सभी को एक साथ आना चाहिए और उसका विकल्प केवल बहुजन समाज पार्टी इस देश में है। जिस तरह से वोट के अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है षड्यंत्र के तहत, एनआरसी और वगैरह वो करके, तो क्या लगता है कि आगे सत्ता में कभी बहुजन समाज आ पाएगा? जो दलित पिछड़ा वर्ग एससी समाज है जो आज कहीं ना कहीं लालच में इधर उधर भटक रहा है जी। देखो, बहुजन समाज पार्टी में जब छोटे छोटे संगठन बनते हैं, वो छोटे छोटे संगठन बनते टाइम पे उनको हमारे लोगों को मिसगाइड करने का काम करते हैं और जब वो ताकि विरोध में जाने का काम करते हैं। अगर ये सारे संगठन एक होकर के एकता का परिचय दे करके बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाएं तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने का काम करेगी। से तोड़फोड़ की जा रही है फरीदाबाद में और दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे सर? कौन सी तोड़फोड़ है? जो इस्लाम बस्तियों को तोड़ा जा रहा है सर। नहीं, हम गरीबों के साथ में रहे हमेशा। अगर जो कोई तोड़फोड़ की है, जैसे दिल्ली में की गई है, अतिक्रमण के नाम पर बस्तियों को हटाने का काम किया गया है, हम वहाँ के मुख्यमंत्री को, वहाँ की सरकार को, आदरणीय बहन जी ने भी अपने ट्वीट में बोला है और हम लोग भी आदरणीय बहन जी की तरफ से और यहाँ बहुजन समाज पार्टी हरियाणा की तरफ से बोलना चाहते हैं कि पहले सरकार को, मुख्यमंत्री को उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। अतिक्रमण उसके बाद हटाना चाहिए था उन्हें। उनके लिए पहले रहने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। कहीं व्यवस्था नहीं की गई है, उनको बेदर्दी से तोड़ दिया गया है, उनकी बस्तियों को तोड़ दिया। उनके बच्चे धूप में हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं और ऐसी बरसात आप आने वाली है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो ऐसे स्थिति में क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार अन्याय कर रही है, ठीक नहीं है। अगर ये ऐसा देखो, सरकार अगर इस तरह की नीति अपना रही है तो निश्चित तौर पर इस देश का बहुजन, इस देश का गरीब, इस देश का मजलूम समझ सकता है कि सरकार किसकी चल रही है। मजलूमों की सरकार नहीं है, गरीबों। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय रणधीर सिंह जी बेनीवाल आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। माननीय रणधीर सिंह जी बेनीवाल आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद बाबा साहब और काशीराम, बाबा साहब और काशीराम। माननीय रणधीर सिंह जी बेनीवाल साहब आप आगे बढ़ो, जी बेनीवाल आप आगे बढ़ो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बाबा साहब और काशीराम, बाबा साहब और काशीराम, बाबा साहब और काशीराम, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत। और जब हमने उसको आशीर्वाद दे दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि ये वोट का अधिकार अगर मुझे मिला है, ये मेरी कीमत से नहीं मिला, ये मेरी मेहनत से नहीं मिला, ये मेरी खून पसीने की कमाई से नहीं मिला वोट का अधिकार। इसके लिए मैं कहीं मजदूरी करने नहीं गया, इसके लिए मैंने खून पसीना बहाने का काम नहीं किया। वोट का अधिकार लिया और उस वोट के जब आपके ऊपर आपका खुद का आशीर्वाद नहीं है
और ये समझ करके इस वोट को दूसरे को देने का काम करते हो कि ये मेरे पास फोकट की वोट है। फोकट की चीज की वैल्यू नहीं समझी जाती। अगर हम लोग ये सोचेंगे मेरे पास फोकट की वोट है, इसकी कीमत नहीं समझेंगे सम्मानित साथियों, तो तब तो देंगे हम दूसरों को वोट। और अगर हम ये समझेंगे कि ये बेशकीमती वोट है, ये बाबा साहब के बलिदानों की वोट है, ये साहब काशीराम जी की ताक तपस्या की वोट है, इसके पीछे बहन जी की मेहनत की वोट है। ये महापुरुषों ने कितने बड़े बड़े बलिदान किए आपको राजपाट दिलाने के पीछे, इस एक वोट को दे करके गए। और ये एक ऐसा हथियार सम्मानित साथियों, हम जो भी आता है आशीर्वाद के रूप में उसको आशीर्वाद के वोट देने का काम कर देते हैं। और सम्मानित साथियों, इस वोट को देते टाइम जिसको आशीर्वाद आप दे रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इस वोट से क्या क्या चीज मिलती है? अगर आपको पानी पीने का भी अधिकार है, केवल वोट की वजह से है। क्योंकि एक बार याद कर लिया करो, पानी पीने से पहले जब मैं पानी पीने जा रहा हूं, एक बार बाबा साहब का वो चित्र सिस्टम याद आ जाना चाहिए जिस टाइम पे बाबा साहब ने हमारे लिए पानी पीने की लड़ाई लड़ने का काम किया था, वो याद करना चाहिए। और उस टाइम पे अगर हम याद कर लें तो बाबा साहब तेरी अनुकंपा से मुझे पानी पीने को नसीब हो रहा है, केवल उसी अनुकंपा से। और अगर हम ये याद कर लें तो इस पानी की कीमत समझेंगे हम। और अगर हम याद कर लें कि मेरे बच्चे को टाई बांधने का अधिकार, मेरे बच्चे को बस्ता बांधने का अधिकार अगर किसी ने दिया है, हम याद कर लें बाबा साहब तेरी अनुकंपा से मेरे बच्चे को टाई पहनने का अधिकार है, मेरा बच्चा स्कूल में कुर्सी बनने पर बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वो बाबा साहब की कृपा से हो रहा है। और अगर हम इसी बात को सोच लें कि बाबा साहब की अनुकंपा से हमें वोट मिली है और इस वोट का इस्तेमाल जैसे बाबा साहब ने कहा था हम उसी तरह से कर लें, केवल 2 मिनट के लिए सोचें सम्मानित साथियों, तो हम उस वोट का अधिकार ठीक उसी तरह करेंगे जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था हमें और बाबा साहब की सोच थी। फिर उसी तरह से मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने आपके बीच में पूरा जीवन समझाते 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 केवल एक ही चीज बताने का काम किया, वोट का अधिकार सही तरह से करो, राजपाट की लड़ाई लड़ करके अगर अपने अधिकारों को सुरक्षित करना है, वोट का इस्तेमाल सही करने का काम करो। ये हमारे बीच में साहब काशीराम जी कहते चले गए। और यही चीज हमारे बीच में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने 4 बार की शासन सत्ता, 4 बार की सत्ता संभाली सम्मानित साथियों, केवल वोट के कारण। और ये वोट सम्मानित साथियों उन गरीब लोगों ने, जब 1995 में हमारे बीच में अखबार नहीं आता था, हमारे बीच में टीवी पे हमारी कोई बहस नहीं होती थी, गरीबों के लिए वोट की वैल्यू नहीं दिखाई जाती थी, उस टाइम पे सम्मानित साथियों हम लोगों ने छोटे छोटे प्रचार अपने घरों में किए, बैठकों में किए, चौपालों में किए, चौराहों पे किए। उस टाइम पे छोटे छोटे चर्चा करके प्रचार करके सम्मानित साथियों उस चर्चा को विषय बनाया और हाथी को उभार करके बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करके 1995 में गरीब लोगों ने सरकार बना ली। 95 में गरीब लोगों ने सरकार बना ली, बिना प्रचार के, बिना अखबार के, बिना टेलीविजन के। और सम्मानित साथियों आज हमारे पास सारे साधन हैं, तब हम सरकार नहीं बना पा रहे। फिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोगों ने अपने बच्चों के बीच में कैडर की बात करना बंद कर दिया। हमने अपने बच्चों को मिशन में काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया। हमने अपने बच्चों को मिशन में आहुति देने के लिए रोक दिया। क्यों? हमने एक ही बात सोची कि बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया है, मान्यवर साहब की श्री काशीराम जी ने जो उसका पहरा दिया है, और बहन कुमारी मायावती जी ने जो आपके बीच में सत्ता शासन करके अधिकार दिलाने का काम किया है, हमने सोचा ये गुमान, ये अधिकार, ये अभिमान अगर हमारे पास है तो बाबा साहब ने तो बलिदान कर ही दिया। साहब श्री काशीराम जी अपना जीवन लगा करके चले गए और बहन जी ने भी जो देना था हमें बहुत कुछ दे दिया। और उसकी वजह से हम जय भीम कहना भी सीख गए,
हम कपड़े अच्छे पहनना सीख गए, अच्छी सोसाइटी में बैठना शुरू कर दिया हमने, अब इसके आगे आप लोगों ने लोक लगा दिया। और सम्मानित साथियों, इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे बच्चों को आगे कैडर नहीं मिला, और कैडर नहीं मिला, वो दिशा भटक गए। केवल हमारा एक ही लक्ष्य रहा कि अपने बच्चों को नौकरी लगाए। उसका भी सम्मानित साथियों, अगर आप नौकरी आपके बीच में सरकार छोड़ेगी नहीं। अगर आप सोचते हो कि वोट का अधिकार हमारे बीच में बचा रहे, ये आशीर्वाद के लायक वो तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं। एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप अपनी सरकार ना लाए, अपनी आप सत्ता पे काबिज ना हुए, एक दिन ऐसा आएगा सम्मानित साथियों, इस वोट के अधिकार को आपके बीच में आपको आशीर्वाद देने लायक छोड़ेंगे ही नहीं। वो ना आपके बीच में आएंगे, क्योंकि जब आशीर्वाद लेने आते हैं वो लोग, आप क्या समझते हैं बड़े खुशी से सिर झुकाते हैं? आप क्या समझते हैं बहुत खुश होकर के आते हैं आपके बीच में वो सिर झुकाने के लिए? नहीं, उनके ऊपर बहुत जोर पड़ता है सम्मानित साथियों। जब वो सिर झुकाते हैं उस टाइम पे वो सोचते हैं अपने दिमाग में कि किसी तरह इसके वोट का अधिकार खत्म कर दिया जाए, ताकि मैं इस दलित की झोपड़ी में सिर झुकाने के लिए दोबारा ना हूं। सम्मानित साथियों, अगर आप लोग ऐसे ही चलते रहे, निश्चित तौर पर वोट का अधिकार, जैसे बिहार में अभी चुनाव आयोग ने किया सम्मानित साथियों, लड़ाई चल रही है, वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए कई शर्तें रख दी, और उन कई शर्तों के पीछे सम्मानित साथियों मैं आपको आपके बीच में बताना चाहता हूं, ये आपके बीच में हम बांटने का काम भी करेंगे। 2003 की मतदाता सूची में जिसका नाम होगा वही वोट डाल पाएगा। सोच लेना, 2003 की मतदाता सूची में जिस व्यक्ति का, जिस वोटर का नाम होगा वही वोट डाल पाएगा, वही चुनाव लड़ पाएगा, वही नामांकन कर पाएगा। अगर 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, उसके लिए बाउंडेशन, उसको 2003 में अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है, उसको 1987 से पहला जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स ये दिखाने पड़ेंगे। अगर 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, उसको 1987 का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, एक दस्तावेज केवल। अगर ये नहीं है, उसके पास ये नहीं है, तो उसको 1987 से लेकर के 1987 से लेकर के 2004 तक का जन्म प्रमाण पत्र प्लस अपने माता पिता का किसी का एक पहचान पत्र, वो पेंशन का प्रमाण पत्र हो या ड्राइविंग लाइसेंस का उस टाइम के, या बैंक की खाता उस टाइम का, ये दिखाना पड़ेगा, तब जाके वोट डाल पाएगा। अगर ये भी नहीं मिला और वो व्यक्ति 2004 के बाद का उसने जन्म लिया है, 2004 के बाद उसने जन्म लिया है और उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अपने माता पिता का 1987 से पहला डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, ताकि वो वोट डाल सके। और ये आपके पास डॉक्यूमेंट अगर नहीं है, तो सीधा सीधा सम्मानित साथियों, सीधा सीधा फंडा समझ लेना, इसी पे युद्ध चल रहा है। ये जो लड़ाई दंगे भारत बंद था, ये केवल इसी कारण था। और सम्मानित साथियों, अगर हमें डॉक्यूमेंट ना दिखा पाए, इनडायरेक्ट में हमें वोट के अधिकार से वंचित करने का फार्मूला है। और अगर ये फार्मूला चल गया, तो सम्मानित साथियों, इनडायरेक्ट में इन्होंने NRC, CAA और NPR को लागू करने का, जो पहले लोकसभा में इन्होंने पास किया था, उसको लागू करने का इनडायरेक्ट में इन्होंने संकेत दे दिया। और संकेत NCA का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक प्रावधान किया था उन्होंने सम्मानित साथियों, उसके माध्यम से इन्होंने सीधा ना करके, उसको सीधा लागू ना करके, अब चुनाव आयोग का सहारा लेकर के सम्मानित साथियों इसको लागू करने का एक काम कर रहे हैं। इसलिए सावधान होने की जरूरत है, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि 5 साल में बहुत करोड़पति अरबपति आपके पास आएगा, आपकी वोट को मांगने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, बाबा साहब की वोट है, आपकी वोट नहीं है। आपका अधिकार है, केवल आपके अधिकारों में बाबा साहब दे करके गए इसको, लेकिन आपके अधिकारों में केवल इसलिए दे करके गए हैं कि इस वोट की आपको रक्षा करनी है, इस वोट का आपको पहरा देना है, और जब समय आए इस वोट का आपको सही इस्तेमाल करना है।
इसलिए बाबा साहब आपको दे करके गए हैं। इसीलिए नहीं दे करके गए हैं कि मेरे पास 10 वोट इकट्ठी हुई, 10 वोट का सौदा मैं किसी के साथ जा करके कर लूँ। जिस तरह छोटे छोटे संगठन हमारे बीच में करने का काम करते हैं। हमारे बीच में जैसे छोटे संगठन बने, जब संगठन बनता है वो बाबा साहब की जय जयकार, साहब काशीराम जी की जय जयकार और बहन जी की जिंदाबाद बोलने का काम करता है। हम लोग सोचते हैं कि ये संगठन बहुजन समाज पार्टी का हितैषी है, ये संगठन बहुजन समाज पार्टी की बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं सम्मानित साथियों। जब वो संगठन बड़ा होने का काम करता है, जब संगठन के पास 100 आदमी, 200 आदमी, 1000 आदमी हो जाते हैं, वो संगठन उनको लेकर के उनका सौदा करने का काम करता है और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है सम्मानित साथियों। इसलिए उन संगठनों से हमें दूर रहना चाहिए। वो संगठन महापुरुषों के ही नाम पे हैं, वो संगठन बाबा साहब के नाम पे हैं, रविदास जी के नाम पे हैं, साहब काशीराम जी के नाम पे हैं, बहुजन के नाम पे हैं, अन्य महापुरुषों के नाम पे सम्मानित साथियों। लेकिन वो संगठन सम्मानित साथियों, एक भी संगठन हमें ऐसा बता दो जो बहुजन समाज पार्टी के साथ शुरू में खड़ा होकर के लास्ट तक खड़ा रहा हो। सम्मानित साथियों, एक भी संगठन ऐसा नहीं मिलेगा। इसलिए जब हमारे पास एक राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक ताकत हमारे पास खड़ी है सम्मानित साथियों, हमें एकता का परिचय देना चाहिए। हमें तरह तरह की निंदा चुगली में नहीं लगना चाहिए। हमें एक आपस में चर्चा भी करें सम्मानित साथियों। ये चर्चा निंदा चुगली की ना करें, ये चर्चा किसी के पद की प्रतिष्ठा की ना करें। ये चर्चा आप लोग किसी टांग खींच करके, लैग पोलिंग करके ऐसी चर्चा ना करें। अगर सम्मानित साथियों आप लोगों को चर्चा ही करनी है, चर्चा करें आप लोग। समाजवादी जिस टाइम पे सम्मानित साथियों हमारा प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा में पास किया जा रहा था, उस प्रमोशन में आरक्षण की प्रतियां कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मीरा कुमार उस टाइम लोकसभा की स्पीकर हुआ करती थी, और समाजवादी के एमपी ने, जसवीर सिंह ने उस प्रमोशन में आरक्षण की प्रतियों को फाड़ने का काम किया था सम्मानित साथियों। ये चर्चा करें। अगर कहीं चौराहे पे, कहीं पब्लिक में, कहीं दुकान पे, कहीं किसी मंडली में, किसी टोली में सम्मानित साथियों अगर आपको चर्चा करनी है, इस तरह की चर्चा करें। लैग पोलिंग वाली निंदा चुगली की चर्चा ना करें सम्मानित साथियों। अगर आपको चर्चा ही करनी है सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन कुमारी माइती जी ने अपनी सरकार में ठेकों में आरक्षण देने का काम किया था। एक पहचान भाई, अरे भाई, ए भोज जी बैठो इधर, नहीं तो चुपचाप जाओ इधर। अगर आपको चर्चा ही करनी है किसी जगह पे, आप चर्चा करें। बहन जी ने जो अपनी सरकार में ठेकों में आरक्षण देने का काम किया था, उस आरक्षण को समाजवादी हजारों लाखों करोड़ों ठेकेदार ऐसे बनाए सम्मानित साथियों। बहन जी ने जो आज करोड़पति हैं, उनके पास एक पैसा नहीं था। मजदूर को ठेकेदार बनाया है, रिक्शा वाले को ठेकेदार बनाया सम्मानित साथियों। इसलिए आप लोगों को अगर चर्चा करनी है, ये चर्चा करें सम्मानित साथियों। अगर चर्चा ही करनी है सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन कुमारी माइती जी ने जो पट्टे देने का काम किया था, जमीन के पट्टे, जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको पट्टे देने का काम किया था, और समाजवादी गवर्नमेंट जैसे आई, कांग्रेस के सहारे से, कांग्रेस की सह पर सम्मानित साथियों उन पट्टों को बेचने की पावर, बेचने का कानून पास कर दिया, ताकि जो पट्टे बहन जी ने दिए हैं वो गरीब आदमी जल्दी से बेच दे, वो बीमारी में बेच दे, शादी में बेच दे, उनको उनके पास जमीन दोबारा ना रहे सम्मानित साथियों। निरस्त तो नहीं कर सकते थे, कैंसिल नहीं हो सकता था, ऐसा प्रावधान है सम्मानित साथियों, लेकिन उनको दूसरा रास्ता उन्होंने खोज लिया कि इसको बेचने की पावर इनको दे दो। इसलिए सम्मानित साथियों अगर चर्चा ही करनी है, आप चर्चा ये करो, कहीं पे निंदा चुगली की चर्चा ना करो। चर्चा करनी है हाई स्कॉलरशिप में, जो हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने जाते थे, उन बच्चों की हाई स्कॉलरशिप को समाजवादी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने खत्म करने का काम किया। और सम्मानित साथियों अगर चर्चा ही करनी है आपको, एक चर्चा करें सम्मानित साथियों कि उत्तर प्रदेश में जब बहन बेटी, कोई बच्ची किसी के यहाँ पैदा होती थी, कई छोटी बेटी किसी के यहाँ बच्ची ने जन्म लिया, उसके जन्म होते ही आदरणीय बहन कुमारी माइती जी ने एक कानून बनाया था कि उस बच्ची का 1 लाख रुपए का बीमा, इंश्योरेंस उसके पैदा होते ही लागू हो जाता था सम्मानित साथी। बहन जी जिन बच्चियों को, जिन बेटियों को 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस पैदा होते ही दिया,
कम करो भाई, कम करो। अरे अपने दिल पर हाथ रख के सच्चे सच्चे अगर आप लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, साहब काशीराम जी के अनुयायी हैं, बहन जी के आप लोग ऐसे अनुयायी हैं, तो सम्मानित साथियों सच्चे दिल से बताओ अपने दिल के हाथ रख के कि हम लोग एक सेक्टर कमेटी बना रहे हैं, नहीं बना रहे। और सरकार बनेगी कैसे? सरकार इसमें तो सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, तब सरकार बनेगी। और सम्मानित साथियों हम सरकार हम लोग बना रहे। सम्मानित साथियों आप लोगों को निश्चित तौर पर अगर आप लोग सोचते हैं कि पद पर रहकर मैं पदाधिकारी बन गया, फिर मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया और आप लोग खाली प्रचार करते रहे कि सरकार आ जाएगी, नहीं आएगी। जब तक आपके बीच में पहरेदार नहीं होगा, वोटर भी सरकार नहीं बना सकता, वोटर भी सरकार नहीं बनाता, सरकार बनाता है सपोर्टर। सपोर्टर कौन है हमारे बीच में? जिसकी पार्टी में, जिस पार्टी में जितने सपोर्टर होंगे उसकी सरकार उतनी ही मजबूत होगी, उसके पास उतने ही वोटर ज्यादा होंगे। और हमारे बीच में सपोर्टर कौन है? हमारी सेक्टर कमेटी, हमारी जिला कमेटी, हमारी विधानसभा कमेटी और बूथ की कमेटी हमारी सपोर्टिंग में है। अगर मैं हमारे ये पहरेदार, ये चौकीदार हमारे मोहल्ले में, गली में नहीं होंगे, हमारी वोट को बचा नहीं पाएगा कोई भी। हमें पहरेदार चाहिए और पहरेदार का मतलब हमारे पिलर जो होंगे, मजबूत स्तंभ के रूप में जो खड़े होंगे गली में, मोहल्ले में, वो हमारी सेक्टर की कमेटी होगी, हमारी बूथ की कमेटी होगी। सम्मानित साथी, हमारे पास पहरेदार नहीं होंगे, हम वोट को नहीं बचा सकते। सम्मानित साथियों अगर किसी गली में नीला झंडा किसी के घर पे लगा है, दूसरी पार्टी के लोग उस नीले झंडे को देख करके 10 बार सोचते हैं कि इस गली में नीला झंडा लग रहा है, भाई कोई न कोई पहरेदार है, इसलिए इस गली में मैं वोट मांगने के लिए ना जाऊं। सोचता नहीं सोचता भाई। और जब हम लोग उस पहचान को खो देंगे, हम पदाधिकारी हैं, मेरे घर पे अगर नीला झंडा नहीं होगा तो मेरे घर पे किसी भी पार्टी का व्यक्ति दस्तक देगा, आकर के कुंडी खटखटाएगा कि भाई मुझे आशीर्वाद दे दो वोट का। झंडा होगा नहीं आएगा, गली मोहल्ले में नहीं आएगा। आपके घर पे नेम प्लेट भी होनी चाहिए। और सम्मानित साथियों जितने लोग मीटिंग में आए उनके गले में, बामसेब को छोड़ करके उनके गले में ये नीला पटका होना जरूरी है, क्योंकि ये प्रचार है हमारा। जो हमारे पदाधिकारी हैं उनकी गाड़ी पे झंडा अनिवार्य है। जिस दिन मीटिंग में आए बड़ा झंडा अपनी बाइक पे या 4 व्हीलर पर कर बांध करके आए, ये प्रचार है। सम्मानित साथियों आदरणीय बहन जी की 4 बार की सरकार बनी है, किसी अखबार ने नहीं बनाई, किसी टेलीविजन ने नहीं बनाई। टेलीविजन में कोई हमारी बात नहीं दिखाता था, अखबार तो आता ही नहीं था गांव में उस टाइम 1995 में। सम्मानित साथियों लेकिन चर्चा चलती थी। साहब काशीराम जी एक संदेश भेजते थे और नीचे जो बांधसेब के लोग हैं, जो हमारे सरपंच हुआ करते थे, उनके माध्यम से गांव में गरीबों में उस संदेश को पहुंचाया जाता था। फिर उस संदेश को गरीब लोग अपने चौक पे, चौराहे पे खड़े होकर के चर्चा करते थे। साहब काशीराम जी ने ये संदेश भेजा, बहन जी ने ये संदेश भेजा। अगर हम खेत में घास काटने गए, गन्ना काटने गए, चरखी में गए या किसी खाना खाने गए, बैंक्वेट हॉल में खाना खा रहे हैं या किसी हॉस्पिटल में पेशेंट भी देखने गए, हम इसी चर्चा करते थे। सम्मानित साथियों यही चर्चा चलती थी अपने लोगों में भी और दूसरों के सामने भी। हम चर्चा करते थे इस बार तो अब ही आएगा भाई, अब ही आएगा, इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और इस सरकार को बनाने के लिए इस चीज चर्चा पूरे प्रदेश में फैल गई। और प्रदेश में फैलते फैलते सम्मानित साथियों इस चर्चा के माध्यम से ये चर्चा इतनी ताकत में आई कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो दलित समाज से बिलोंग करती थी, जिसको महिला होते हुए सम्मानित साथियों, जिसको कभी जिस दलित समाज की परछाई से बिलोंग करते थे, इस चर्चा ने
सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया बहन जी को। एक चर्चा थी और इस चर्चा को सम्मानित साथियों हम भूल करके बैठ गए। आज तो हमारे पास साधन भी हैं, आज हमारे पास मोबाइल भी है, हमारे पास आज गांव में बहुत सारे ऐसे साधन भी हैं जिनके माध्यम से हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। सम्मानित साथियों, आप लोग एक नोट करें, हम लोग नोट प्रत्येक गांव में, मैं हर गांव से एक प्रचार का आपको सिस्टम समझा रहा हूं। सम्मानित साथियों, अगर आपकी समझ आता आपको, उसमें एक कागज चला गया हमारा है। सम्मानित साथियों, प्रत्येक पिंड में, प्रत्येक सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी और विधानसभा जिला कमेटी के साथ साथ आपको एक चीज और करनी है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सचिव होता है ना भाई। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सचिव होता है। आपके पास उसका फोन नंबर, जाति और नाम ये आपके पास नोट होना चाहिए। एक ग्राम सचिव, उसकी जाति, फोन नंबर और उसका नाम ये आपके पास नोट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे एक रोजगार सहायक होता है प्रत्येक गांव में, जो उस गांव में सरकार की योजनाओं को बताने का काम करता है। उस रोजगार सहायक का फोन नंबर, उसकी जाति और नाम ये आपके पास होना चाहिए। और प्रत्येक गांव में, मैं 10 पॉइंट बताऊंगा आपको, प्रत्येक गांव में एक आंगनवाड़ी, किसी गांव में 2 भी होती हैं, लेकिन छोटा अगर गांव है तो एक आंगनवाड़ी जरूर होती है। उस आंगनवाड़ी का नाम, पता, जाति और फोन नंबर ये आपके पास होना चाहिए। पता तो इसलिए नहीं, पता तो उसी गांव की होती है लगभग, ये दूसरे गांव से भी हो सकती है। सम्मानित साथियों, और प्रत्येक गांव में, चौथा नंबर, प्रत्येक गांव में एक आशा वर्कर होती है। आशा वर्कर होगी हरियाणा में भी, प्रत्येक गांव में एक आशा वर्कर होती है। सम्मानित साथियों, उस आशा वर्कर का नाम, फोन नंबर और जाति ये आपके पास होनी चाहिए। फिर 5वां नंबर, प्रत्येक गांव में महिलाओं का, पुरुषों का एक समूह होता है जो लोन पे पैसे लेते हैं, कर्ज लेते हैं, फिर किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में उसको चुकाने का काम करते हैं। वो 7, 8 या 10 या जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं, एक समूह होता है। उस समूह में जितनी महिलाएं हों, जितने पुरुष हों, उन सबके फोन नंबर, उनकी जाति और उनके नाम ये आपके पास होने चाहिए। और सम्मानित साथियों, 6ठे नंबर पे प्रत्येक गांव में एक छोटा डॉक्टर जरूर बैठा है। MBBS ना हो, लेकिन एक छोटा डॉक्टर बैठा है। और वो छोटा डॉक्टर, सम्मानित साथियों, अगर छोटा गांव है उसमें भी लगभग बैठा ही रहता है, अगर छोटे गांव में नहीं तो दूसरे गांव में। प्रत्येक गांव में एक डॉक्टर जिसका फोन नंबर, जाति और नाम आपके पास होना चाहिए। 7वें नंबर पे सम्मानित साथियों, प्रत्येक गांव में एक शिक्षा मित्र, शायद यहाँ पे नहीं है, शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे शिक्षा मित्र नहीं है, लेकिन टीचर है। प्राइमरी स्कूल में, प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल लगभग है, और प्रत्येक गांव में जो टीचर होते हैं, क्योंकि ये BLO बनाए जाते हैं, आंगनवाड़ी भी BLO बनाई जाती है, ग्राम सचिव भी BLO बनाया जाता है। पार्टी की तरफ से, राजनीतिक पार्टी की तरफ से BLA और सरकार की तरफ से BLO। और प्रत्येक गांव में जो टीचर होते हैं, लगभग BLO उनकी शायद ड्यूटी लग जाती है। टीचरों के नंबर, नाम और उनकी जाति आपके पास होनी चाहिए। और प्रत्येक गांव में, 8वां नंबर, प्रत्येक गांव में मिड डे मील की व्यवस्था होती है। प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गांव में उस प्राइमरी स्कूल में खाना बनाने वाली महिलाएं होती हैं, 1 या 2, प्रत्येक स्कूल में होती हैं। उन खाना बनाने वाली महिलाओं का नाम,
उनका फोन नंबर और उनकी जाति, ये आपके पास होनी चाहिए। और सम्मानित साथियों, 9वां नंबर, प्रत्येक गांव से संबंधित एक राशन डीलर होता है जो सरकार की तरफ से बांटे गए जो अनाज में हमारे लोग इन्होंने लगा रखे हैं लाइन में, उस अनाज को बांटने का काम जो करते हैं वो राशन डीलर होते हैं, डिपो होल्डर होते हैं। उनका नाम, उनकी जाति, उनका फोन नंबर आपके पास होना चाहिए सम्मानित साथियों। फिर सम्मानित साथियों, 10वें नंबर पे आपके पास, आपके यहाँ नहीं है, प्रत्येक गांव में एक सफाई कर्मी, उत्तर प्रदेश में है, सफाई कर्मी यहाँ पे नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गांव में एक सफाई कर्मी सरकार ने छोड़ा था, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उस सफाई कर्मी का नाम, नंबर और उसकी जाति, ये आपके पास होनी चाहिए सम्मानित साथियों। 11वें नंबर पे प्रत्येक गांव में सरपंच तो होता ही है, और उससे पहला जो सरपंच है पूर्व सरपंच, फिर उससे पहला जो पूर्व सरपंच है। इस तरह से आप लोग सम्मानित साथियों 4 सरपंच जो पहले रहे हुए 3 और एक वर्तमान में, उन 4 सरपंचों की सूची, उनके नाम, फोन नंबर और उनकी जाति, ये आपके पास नोटेड होनी चाहिए। और करना क्या आपको, ये सूची बना करके आपको ये करना सम्मानित साथियों कि प्रत्येक गांव का पदाधिकारी हमारा, वो सेक्टर का अध्यक्ष हो या सचिव हो, विधानसभा का व्यक्ति हो उस गांव में या जिले का व्यक्ति हो, आपका किसी भी तरह का पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी का उस गांव में उन लोगों से संबंधित अगर उस गांव में रह रहा है, सम्मानित साथियों, उसको अपना, हम ये नहीं कहते पूरा दिन उनके पास बैठे रहो उनसे संबंध करने के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना कहेंगे सम्मानित साथियों कि आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे आप लोग अपने रोजगार के लिए निकाल दो, 24 घंटे में से 8 घंटे रोजगार के लिए निकाल दो। फिर आप लोग 8 घंटे अपने सोने के लिए निकाल दो, आपके पास 8 घंटे बचे। उस 8 घंटे में से आप लोग 4 घंटे अपने बीवी बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए निकाल दो, आपके पास तब 4 घंटे बचे। उस 4 घंटे में से आप लोग 2 घंटे और भी मनोरंजन के निकाल दो, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, आपके पास 2 घंटे बचे पार्टी के वर्क के लिए। वर्क कैसे करना है सम्मानित साथियों, जब 1 घंटा सुबह बचेगा, 1 घंटा शाम को बचेगा, वो आपके योगा करने का है, आपके शरीर के लिए है कि मैं 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को अपने शरीर को देने का काम करूंगा। फिर आपको करना क्या सम्मानित साथियों, उस 1 घंटे में सुबह ही उठो और किसी एक पड़ोसी का, इन 11 में से किसी एक व्यक्ति को चुन लो कि मुझे फला के घर जाना है। लगभग 1 किलोमीटर का राउंड बनी जाता है, 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर आना और 1 किलोमीटर जाना, ये तो आपका योगा हो गया उस 1 घंटे में, ये योगा हो गया। और आधा घंटे में योगा हो गया सम्मानित साथियों, आधा घंटा आप लोग इनमें से जो 11 पॉइंट हमने लिखवाए हैं, इनमें से किसी एक व्यक्ति के पास बैठना है आपको, उसके पास बैठ करके आपको अपनी बात कहनी है सम्मानित साथियों। वो पानी पिलाए ना पिलाए, चाय पिलाए ना पिलाए, लेकिन मुझे उनके पास बैठना है। ना राशन डीलर रोकेगा आपको, ना डॉक्टर रोकेगा आपको, ना कोई सरपंच रोकेगा आपको, ना आंगनबाड़ी रोकेगी आपको, सभी लोगों के पास आप बैठ सकते हो क्योंकि ये सामाजिक ढांचे से संबंधित हैं। इनके पास आप बैठ सकते हैं और अपनी बात को बताने का काम करना है, आपको पार्टी का बखान करना है, आपको पार्टी की चर्चा करनी है। बाबा साहब का लिटरेचर को आप लोग जितना भी आपके पास क्षमता है कैडर की, उतना आपको बताने का काम करना है। आप ये नहीं समझना कि मुझे जाकर के जय भीम करनी है। अगर कोई राम राम वाला है, राम राम करके बैठ जाओ, सलाम वालेकुम वाला है, वालेकुम सलाम करके बैठ जाओ, सत श्री अकाल वाला है, सत श्री अकाल करके उसके पास बैठ जाओ, अगर नमस्ते वाला है, नमस्ते करके बैठ जाओ और बैठ जाओ, क्योंकि आपको चाहिए बैठने का ठिया, आपको बैठने का ठिया उसने दे दिया। फिर अपनी बात आप शुरू करें बाबा साहब के लिटरेचर से, उनको समझाने का काम करें कि बाबा साहब ने खाली शेड्यूल कास्ट के लिए काम नहीं किया, उन्होंने प्रत्येक वर्ग की महिला के लिए काम किया है,
सर्वे समाज को के लिए काम किया है, समता मूलक की समाज की स्थापना करने के लिए काम किया है, उनके दिमाग में बिठाने का काम करो। बहन जी ने जो वर्क किए हैं उनके दिमाग में बिठाने का काम करो कि बहन जी ने जो काम किए हैं वो सर्वे समाज के लिए किए हैं सम्मानित साथियों। और जब उनके दिमाग में बैठ जाएगी फिर वो आपको उसको पता है कि वो आप जय भीम वाले उसको राम राम करने के लिए गए हैं, उसको पता है जय भीम के सिवाय कुछ नहीं करता, मुझे राम राम करने का मतलब कुछ ना कुछ है। और सम्मानित साथियों, जब उनके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि बाबा साहब ने वाकई सर्वे समाज के लिए काम किया है, तो राम राम वाला आपको जय भीम करना शुरू कर देगा, अपने आप ही करना शुरू कर देगा। जब तक किसी को पास नहीं लगाओगे तब तक उसको जीत नहीं सकते, जब तक उसकी अंदर की बात को समझोगे नहीं और अपनी बात को उसके अंदर नहीं डालोगे। यानी कि अपना सॉफ्टवेयर जो महापुरुषों ने हमारा सॉफ्टवेयर तैयार किया, जो बाबा साहब ने साहब काशीराम जी और बहन जी ने जो सॉफ्टवेयर बनाया और हमारे अंदर कैडर के माध्यम से उस सॉफ्टवेयर को डालने का काम किया, और उस सॉफ्टवेयर को जब तक हम दूसरों के दिमाग में नहीं डालेंगे तब तक उस सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं हो सकता। उसका प्रयोग करना है, और प्रयोग करना सम्मानित साथियों उन लोगों की अपने साथ मिलाकर के जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। इसलिए आप लोग आज से ही लग जाएं और इस चर्चा को आगे बढ़ाने का काम करें। आप जहां भी जाएं, जिस जगह भी जाएं, आपको एक काम करना है, दो ही शब्द बोलने हैं, इस बार तो हाथी जीत रहा भाई, इस बार हाथी जीत रहा, हाथी जीत। आप लोग कहीं भी जाएं, आपका एक पैसा नहीं लगता, एक टका नहीं लगता, कुछ भी खर्च नहीं होता सम्मानित साथियों। और सम्मानित साथियों आपका काम हो जाएगा। जितने किसी के फोन नंबर जिसके मोबाइल में जितने भी हैं वो कसम खा करके इस बात को काम करे कि जिसको भी फोन करेगा वो अपनी बात जरूर कहे। सम्मानित साथियों, आप कहेंगे तो चर्चा का विषय बनता जाएगा, चर्चा फैलती जाएगी, दूसरे पार्टियों में फैलती जाएगी, दूसरे लोगों में फैलती जाएगी, और दूसरी पार्टियों में जो लोग हमारे बैठे हैं जब वो सुनेंगे कि चर्चा हाथी की चल पड़ी, उनके महलों में दिया बुझा करके अपनी झोपड़ी को रोशन करने के लिए आपके पास आ जाएंगे सम्मानित साथियों। इस तरह से हमारी सरकार बनेगी। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए मैं इसी आशा और विश्वास के साथ सम्मानित साथियों, ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर को आप लोग 20 तारीख तक कंप्लीट करें। बहुत टाइम दिया हमने, काफ़ी टाइम दिया सम्मानित साथियों, इसको कंप्लीट करें। अपने पहरेदार हर चौक पे, हर चौराहे पे, हर गली में खड़ा करने का काम करें, तब आप लोग अपने सामान की पहरेदारी करेंगे, और पहरेदारी होगी, सुरक्षित होगी, वो पहरेदार बताने का काम करेगा वोट आपको कहाँ डालनी है, नहीं तो विचलित हो जाओगे सम्मानित साथियों। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आदरणीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी आप आगे बढ़ो, आदरणीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी आप आगे बढ़ो। बाबा